से भाई लोग, आपको स्वागत है मेरा चैनल एजुकेशन पे में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक कवर का 168 चैप्टर। तो बिना देरी करके शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होता है आस्था से। आस्था घबरा के उठता है और बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ता है डार्क ट्रायड को हराने के लिए। पता नहीं वो क्या सोच रहा था, उनसे डिफीट होके गिरा था बेड में, तो उनसे बिना सोचे 1% का भी ट्रेनिंग नहीं लेके चल पड़ता है उनको हराने के लिए। तभी एक अनोनमस पर्सन आता है और उसको अपने ब्लैक मैजिक से, ब्लैक में शैडो मैजिक से कुछ रोक लेता है और शुरू कर देता है वो अननोन पर्सन कैप्टन यामी के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। वो सुन के आस्था बहुत एंग्री हो जाता है और कहता है, तुम भाई कौन हो? तुम मेरे कैप्टन के बारे में कुछ नहीं जानते, इतना क्यों बोल रहे हो? वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कैप्टन को अच्छी तरह से जानते हो, तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं वो बुरा ही है। वो नाक में उसका एंग्री बहुत ज़्यादा लगता है, कुछ सोचे समझे काम करने निकल पड़ता है। वो ही ऐसा है, लेकिन आस्था उसके इस कमेंट पे एग्री नहीं होता और उसको चैलेंज करता है। वो अपने डीमन माने क्या उसके पास होता है ना, मैजिक को ब्रेक करने वाला सोर्ड, उससे वो एंटी मैजिक है, वो एंटी मैजिक यूज़ करके उसको मैजिक को तोड़ता है और उसके बाद उसको अटैक करता है। लेकिन वो जो अननोन पर्सन था वो आस्था को हरा देता है। माने फाइट शुरू नहीं होता, लेकिन जस्ट 2 सेकंड में उसको हरा देगा। तो वो हराने के बाद वो अपना डेविल पावर उसको दिखाता है। तो आस्था क्या करता है, उसका डेविल पावर देख के पूछता है, भाई तुम कौन हो? तो वो इंट्रोडक्शन देके बताता है कि मैं ब्लैक बुल का वाइस कैप्टन हूँ और मेरा नाम उसका नाम नचत है। और वो बोलता है कि मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे तेरा डेविल का फुल पावर तू यूज़ कर सकता है, लेकिन तुझे वो करना होगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। अभी जाके चुपचाप से आराम से सो जा, कल सुबह से हम काम शुरू करेंगे। तो स्टोरी आगे बढ़ता है। वो अगली सुबह जो हम इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया। तो ये सुबह था मीटिंग, जो मैजिक स्क्वाड के कैप्टनों के बीच मीटिंग हो रहा था और जूलियस इनका लीडर वो प्रेजेंट ही होगा ना। तो मीटिंग में बकचोदी ही चल रहा था कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैक द रिपर वो यामी का बहुत बड़ा फैन नहीं, जिगरी था। तो वो सोचा कि भाई इस मीटिंग से कुछ नहीं होगा, चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन उसको नोजेल सिल्वा ने रोक दिया। उसी टाइम में इंट्रोड्यूस होता है जो हमारा ये अभी नया कैरेक्टर जो हुआ है, वाइस कैप्टन ऑफ ब्लैक बुल, नचत। वो इंट्रोड्यूस आता है, इंट्रोड्यूस मीन्स क्यों नहीं, वो आता है यहाँ पे। तो अचानक से शैडो से वो निकलता है, उसको देख के सब कैप्टन सीरियस हो जाते हैं। अरे भाई ये कौन आ गया, ये कोई एनिमी होगा या स्पाई होगा। तो उसको देख के सब सीरियस होते थे और उसको अटैक करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो डेविल यूजर है नजत, तो वो डेविल पावर दिखा के सबको शांत करा देता है। और इसी टाइम में जूलियस इंट्रोड्यूस कराता है कि ये ब्लैक बुल का वाइस कैप्टन है। तो ये स्पाई की तरह काम करता है हमारे लिए स्पेड किंगडम में। तो कुछ इंटेल, कुछ नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट इंटेल इसके पास है, वो रिचुअल का इंटेल। तो मी और विलियम को सैक्रिफाइस बना के वो अंडरवर्ल्ड और इस वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए और डेविल को निकालने के लिए। तो उसके लिए एक रिचुअल होता है जो 7 दिन तक चलेगा और आज से 3 दिन के बाद शुरू होगा। इस 7 दिन के अंदर जो 7 दिन जो प्रोसेस होगा रिचुअल में, 7 गेट खुलेंगे। जो गेट अंडरवर्ल्ड और इस वर्ल्ड को अलग करते हैं वो खुल जाएंगे। तो एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वो ऊपर लेवल में जो डेविल होते हैं वो डार्क ट्रायड के लेवल के होते हैं। जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा पावरफुल डेविल आएगा। सबसे नीचे वाला जो डेविल होता है वो लूसीफर है। उस कैरेक्टर को यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं बताया, मुझे लगता है वो किंग है। वो लूसीफर सबसे पावरफुल है। उसके अनुसार, वो इंटेल के अनुसार वो बाहर आ गया, दुनिया भाई ख़त्म, वो केओस में चला जाएगा। तो ये रोकना होगा।
तो पास टाइम कितना है, 3 दिन। 3 दिन में ये रोकना होगा। इसके लिए नचत बोलता है कि मैं आस्था को एक मेन वेपन बनाऊंगा हमारे लिए, क्योंकि उसका जो एंटी मैजिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टीम के लिए, वो डेविल को हराने के लिए, डार्क ट्राइब को हराने के लिए। तो उसी टाइम में यूनो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा, लेकिन वो उसको रिवर्स क्वेश्चन नचत उसको पूछता है, तुम्हारे पास स्पेड किंगडम से कोई रेफ्यूजी आया है तो क्यों उसको तुमने हाइड आउट में रखा है। तो वो बोलता है कि मैं स्पेड किंगडम का लास्ट प्रिंस हूँ। तो रिवील होता है उसका ट्रुथ। ये स्टोरी ऐसा खत्म होता है। सब स्टोरी जैसे होता है ना, इस स्टोरी में भी एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, नोएल सिल्वा। तो नोएल सिल्वा को पिछली बार देखा था कि वो वेनिगा और मैगी गुला वो दोनों कंबाइन है ना, तो उनसे बहुत पीटा ना, हाँ उसको पीटा था। तो वो बहुत घायल होके गिर गए थे। तो अभी जो हुआ वो ट्विस्ट था, वो एक फॉरेस्ट में उठती है और देखती है एल्व्स को, जो एल्व्स प्रीवियस एपिसोड में क्लोवर किंगडम को अटैक किया था। तो ये ट्विस्ट नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व होने वाला है। तो मुझे नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंतज़ार है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। आज के लिए इतना है। तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भाई प्लीज़ कमेंट करना। वो प्लीज़ वाला है, कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा पार्ट मेरा बुरा हो रहा है, कौन सा पार्ट मेरा अच्छा हो रहा है। थैंक यू।